अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। वसीम रिजवी, नो, नारायण त्यागी नहीं, जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी गिरफ्तार हो चुका है। पुलिस घसीट कर वसीम रिजवी को अरेस्ट कर चुकी है, गिरफ्तार कर चुकी है। यही नहीं, यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि दीपक त्यागी के नाम से भी मशहूर है, उसके साथ भी पुलिस की झड़प हुई है, पुलिस से बातचीत हुई है और पुलिस ने उसे भी उठा लिया है। जाहिर है कि पुलिस से यति नरसिंहानंद सरस्वती ने जैसा बिहेव किया है वो आपके सरों के ऊपर से ही चला जाएगा। एक वक्त के लिए मैं आपको वीडियो तो दिखा दूंगा, लेकिन ये आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर पुलिस कैसे किसी क्रिमिनल से, किसी नालायक से, देशद्रोही से, देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाले से पुलिस का ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है। तो वीडियो आपके सामने है और उसे ध्यान से सुनिए। प्रोटोकॉल है, उसको समझिए, है ना? इतना आपने, लेकिन इन्हीं क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? अरे मैंने बता दिया ना, वो लीगल प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हमें अरेस्टिंग करनी है। एक 3 मुकदमों में वो नेम हैं, तो हमें एक तीनों के तीनों में साथ हूँ। अरे इन्होंने कहीं अकेले कर ली क्या? स्वामी जी आइए, तो आइए हो जाए। बाकी चीज आप आइए, हमारे नहीं आने को नहीं करें, नहीं आने को नहीं करें आप। वो समझ रहे भाई, वो भी समझ रहे, त्यागी जी त्यागी जी समझ त्यागी जी तो समझ रहे हैं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं। हमारे भरोसे आप तो बुराई नहीं कर रहे हैं, आप नहीं जा रही। आप आ जाइए पीछे, हमारी गाड़ी यार, तुम सब मरोगे अपने बच्चों को। आपको समझ में आया कि इस वीडियो में क्या हुआ है? इस वीडियो में जो पुलिस है वो एक क्रिमिनल को जानवरों के जैसे कर रही है। कैसा एक तो पालतू जानवर होता है, असल में ये पालतू जानवर है और इसे पुलिस कह रही आ आ आ आ आ आ आ। पुलिस ऐसे ही करी नरसिंहानंद सरस्वती को। आप ध्यान से वीडियो में देखेंगे तो पुलिस अरे आइए 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 आ आ, हमारे पाले हुए कुत्ते आइए 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 आ आ। तो नरसिंहानंद भड़क के बोलता अरे मैं तो आ रहा हूं ना। तो हालांकि मेरे जबान में सब होता नहीं है, पर अजीब है कि वसीम रिजवी तो पूरा गिरफ्तार हो चुका है और उसके साथ साथ यति नरसिंहानंद सरस्वती को भी पुलिस उठाकर ले गई है और उसे भी मेरे ख्याल में वो अरेस्ट कर ही लेगी। अब तो कस्टडी में या शायद जेल के अंदर भर दे। सही है। अब इश्यू ये है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। नफरती भाषण देने वाला, हरिद्वार में हेट स्पीच देने वाला, धर्म संसद के नाम पर अधर्मी बात करने वाला एक नालायक और देश की एकता अखंडता को तोड़ने वाला एक गद्दार देशद्रोही, जो देश के अंदर सिविल वॉर करवाना चाहता हो, जो देश के अंदर देश की एकता अखंडता को तोड़ना चाहता हो, आखिर वो गिरफ्तार कैसे हुआ जबकि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो यह अरेस्ट हुआ कैसे? वसीम रिजवी के अरेस्ट के पीछे और यति नरसिंहानंद सरस्वती के अरेस्ट के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। जी हां, जिस दिन हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर अधर्मी बात की गई थी, मुसलमानों के साथ उल्टी सीधी बात की गई थी, उसी दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी कि उत्तराखंड में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी वर्कर और नेता हैं, उन सब ने उत्तराखंड के लोकल पुलिस स्टेशन में जाकर यति नरसिंहानंद सरस्वती और वसीम रिजवी और धर्म संसद में मौजूद अधर्मी सनातनी शैतान जो लोग वहां मौजूद थे, उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई ताकि यह मामला जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। और दूसरी बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर अंजनी अंजुम कुमार के पास जाकर एक खत उनके सामने दी, कंप्लेंट और एफआईआर दर्ज करने की मांग की और दर्ज करवा दी कि यति नरसिंहानंद सरस्वती और खास तौर पर वसीम रिजवी को हर हाल में अरेस्ट किया जाना चाहिए। इसके बाद बैरिस्टर ओवैसी साहब ने एक स्पीच भी दी थी, मैं इस वीडियो के लास्ट में उसको लगा दूंगा। पर समझने वाली बात यह है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के कंप्लेन करने की वजह से
AIMIM जो कि भारत में बहुत ज्यादा ताकत नहीं रखती, मुसलमानी से वोट नहीं देते, दोगले मुसलमानी से वोट नहीं देते, इसके बावजूद भी बैरिस्टर ओवैसी साहब और उनके भाई की वजह से आज यतीन नरसिंह आनंद सरस्वती और वसीम रिजवी पुलिस के हिरासत में आ चुके हैं। इससे बड़ा और उपलब्धि आपको और क्या चाहिए? इनके अलावा भी उन लोगों का भी इसमें हाथ है जिन्होंने उन शैतानों को पकड़ने में मदद की है। उनमें से सबसे बड़ा हाथ सुप्रीम कोर्ट के वो 76 लॉयर हैं जिन्होंने एक खत लिखा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम, कि वो हरिद्वार में हेट स्पीच के खिलाफ जो मुसलमानों को जेनोसाइड नरसंहार करने की बात कर रहे थे, उन हरिद्वार में उन स्वामियों, सो कॉल्ड स्वामियों के खिलाफ वो सो मोटो ले और जल्द से जल्द वो उनको गिरफ्तार करे। उनमें से एक लॉयर आपके सामने है। तो ऐसी ताकतवर महिला को सलाम, ऐसे ओवैसी साहब को सलाम, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को सलाम, जो अपने महल को छोड़कर घर से बाहर निकलते हैं और कौम, उम्मत और इस संविधान की परवाह करते हुए एक्शन लेने की डिमांड करते हैं। और आज इन लोगों की वजह से नरसिंह आनंद सरस्वती और वसीम रिजवी को पुलिस उठाकर हिरासत में ले गई है, जबकि सरकार इनकी है, पुलिस भी इनकी है। कैसे ये लोग काम कर रहे हैं? पुलिस क्रिमिनल के आगे हाथ जोड़ रही है। मैं बार बार कहूंगा कि ये वो लोग हैं जो देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के सामने पुलिस नतमस्तक है। शर्म आनी चाहिए। खैर, अब देखते हैं आगे कार्रवाई क्या होगी। इनके खिलाफ हेट स्पीच सेक्शन 151 का मामला दर्ज हुआ है। अब देखते हैं कि इनको बेल मिलती है या फिर ये सदाबहार जेल में रह जाते हैं। मैं ओवैसी साहब के वीडियो आप तक पहुंचा दूं उससे पहले इस केस में नुकसान आप जानते हैं किसका हुआ है? नरसिंह आनंद सरस्वती को पुलिस ऐसे ही उठा कर ले गई है, पर असल में धाराएं लगी हैं ये वसीम रिजवी पर। वो वसीम रिजवी जो खुद को मुसलमान कहता था, इस्लाम का अपमान करने की कोशिश करता था, और जो इस्लाम में 26 आयतें निकालने की बात कर रहा था, वो खुद इस्लाम से निकलकर सनातन धर्म कबूल करता है। सनातन धर्म में आने के बाद वो हिंदुत्व के भीड़ में छुपने की कोशिश करता है। और आज नरसिंह आनंद सरस्वती या वो जहरीले बयान देने वाले गिरफ्तार या फिर उनके खिलाफ धारा दर्ज नहीं, मुकदमे दर्ज नहीं होते, बल्कि ये बेचारा जो खुद हिंदुत्व और हिंदू बन रहा था, यही बलि का बकरा बन गया। तो हम बार बार कहते हैं इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता है, इस्लाम लोगों को हिफ्ज़ व अमान में रखने की बात करता है, इस्लाम बलात्कार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का नाम है। और आज वसीम रिजवी बेचारा इन्हीं के चक्कर में आकर इन्हीं के बलि का बकरा बन गया है। और मुझे यकीन है जितनी भी धाराएं हैं वो सब वसीम रिजवी पर तो लग जाएगी, लेकिन नरसिंह आनंद सरस्वती खुद जेल से बाहर आ जाएगा। खैर, तो इस वीडियो को ये बहुत खुशी का अवसर है। हमें यकीन नहीं था कि ये हो जाएगा, पर संविधान पर हमें यकीन था, सुप्रीम कोर्ट पर हमें यकीन था, पुलिस प्रशासन पर हमें यकीन था, क्योंकि हर लोग गलत नहीं है, हर लोग गंदे नहीं है, अच्छे लोग आज भी जिंदा है जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने की इस लड़ाई में बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का साथ दे रहे हैं। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, यह खुशखबरी हर मुसलमान तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या आप सबको पता था कि इनके पीछे, इनके अरेस्ट होने के पीछे बैरिस्टर ओवैसी साहब का हाथ था और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ था? आप जरूर बताइए। हमारे YouTube चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, अभी के अभी इस वीडियो को कम से कम 10 ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने मुसलमान होने का, जिंदा होने का सबूत पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बरकात, अल्लाह की सलाम रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस। आज हम MIM पार्टी की तरफ से हम कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद जनाब अंजनी कुमार साहब से मुलाकात की, जिसमें मैं बहैसियत रुकने पार्लिमान और सदर मजलिस और तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन कानून साज कौंसिल, कमिश्नर पुलिस से मिले और हमने उनसे नुमाइंदगी की कि साबिक़ा उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाज़ेबा अल्फाज और बकवास, गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में।
हमने उस किताब के बाद इख्तिसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयक़ुन दिया है कि फ़ौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को गिरफ़्तार भी करेगी, क्योंकि इस तरह की वाहियात, अनाप शनाप, बकवास, गंदगी लिखना ये सिर्फ मुसलमानों को मुश्तिल करना, उनको प्रोवोकेट करना, और ये शख्स मुस्लिम दुश्मन ताकतों का एक आलाकार बनकर ये हरकतें कर रहा है। Today we have met the Commissioner of Police, MIM party MLAs, MLCs and myself. We have represented to the Commissioner of Police, Hyderabad, Shri Anjani Kumar, that strong action should be taken against the ex-Shia Waqf Board UP chairman, who has written a book in which objectionable lies, falsehood has been written about our Prophet Muhammad, peace be upon him. And we have requested the Commissioner of Police, we have given him the excerpts of that book that, in which all these lies and falsehood has been written. And it clearly attracts IPC section of 153A, 153B, 295, 504 and 505 of IPC. The Commissioner of Police have requested us, has assured us that a criminal case will be booked against this person. And this book has been written to provoke the Muslims, to provoke the Muslims to come out on streets, to provoke the Muslims and to create a law and order problem. The only intention behind is this by this person, and we want strong criminal case to be booked against this person. And this particular person is being used as a tool by people who are inimical to the peace and integrity of our country. This person is being used by anti-Islamic forces. This person is being used by people who do not believe in India's pluralism and diversity. We hope that throughout the country, peace-loving people and Muslims, I appeal to them that they should file a criminal case against this person who has written an objectionable, which includes falsehood, and I cannot even describe the things which he has said about our Prophet Muhammad, peace be upon him.